भगवान शिव के प्रिय व्रतों में से एक है पशुपति व्रत। भगवान शिव तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करना बहुत सरल है। कहते हैं भोलेनाथ बड़े भोले हैं। वो आसानी से अपने भक्तों के कष्ट दूर कर देते हैं और उनकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। पशुपति व्रत भगवान को बहुत प्रिय है। इस व्रत के बारे में कम ही लोग जानते हैं, लेकिन इस व्रत की महिमा अधिक है। शास्त्रों के अनुसार पशुपति व्रत रखने से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां भी इस व्रत को रखने से दूर हो जाती हैं। 5 सोमवार के इस व्रत को रखने वाले भक्तों का छठा सोमवार आने से पूर्व ही समस्या का समाधान हो जाता है। पशुपति व्रत को रखना बहुत सरल है। हर व्रत को रखने के कुछ नियम होते हैं। इसी प्रकार इस व्रत के भी कुछ नियम हैं जिनका पालन करना ज़रूरी है। ये व्रत रखने से पहले आप भी सभी नियमों को अवश्य जान लें। नियमों के अनुसार व्रत रखने से भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस व्रत को रखने के लिए कोई शुभ मुहूर्त या कोई ख़ास दिन नहीं होता। इस व्रत को आप किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में रख सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इस व्रत को आप सोमवार के दिन रखें। पशुपति व्रत 5 सोमवार तक लगातार रखा जाता है, जिसका उद्यापन करना भी ज़रूरी है। इस व्रत को रखने वाले भक्तों को सोमवार की सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान शिव के मंदिर जाकर उनका जलाभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव पर बेलपत्र और पंचामृत चढ़ाएं। भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए आप थाली में रोली, चावल, फूल, फल, प्रसाद रख सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने के बाद सुबह के समय आप फलाहार कर सकते हैं। शाम के वक्त भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा बनाकर मंदिर जाएं। प्रसाद के 3 हिस्से करें, जिसका एक हिस्सा अपने लिए निकालें और बाकी 2 हिस्सों को मंदिर में भगवान शिव को अर्पित करें। इस दौरान भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना रखें। इस व्रत को करते वक्त भगवान शिव के लिए 5 दीपक जलाएं। भगवान शिव को पंचानंद के नाम से जाना जाता है, इसीलिए पंच यानी 5 दिए जलाए जाते हैं। लेकिन शाम के समय पूजा करने के लिए आपको अपने साथ 6 दीपक लेकर जाने हैं, जिनमें से 5 दीपक आपको मंदिर में भगवान भोलेनाथ के सामने प्रज्वलित करने हैं और एक दीपक को घर लेकर आना है। एक दिए को आपको घर में प्रवेश द्वार पर रखना है। इसके बाद अपनी मनोकामना मांगते हुए घर के अंदर प्रवेश करें। अपने व्रत को खोलते समय प्रसाद ग्रहण करें। इसी विधि विधान से आपको सभी सोमवार के व्रत रखने हैं और 5वें सोमवार को उद्यापन करना है। 5वें सोमवार को भी आप इसी तरह भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए उद्यापन में महादेव को एक नारियल चढ़ाएं। अगर हो सके तो भगवान शिव को आप 108 बेलपत्र या फिर अक्षत यानी चावल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास 108 बेलपत्र नहीं हैं तो अपने बेलपत्रों को धोने के पश्चात बार बार उन्हें ही चढ़ाकर 108 की गिनती पूरी कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक बेलपत्र को भी धो धोकर 108 बार चढ़ाया जा सकता है। इस तरह भगवान शिव की पूजा करने से छठे सोमवार तक आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। इस व्रत को करते समय आपको हर समय भगवान शिव से प्रार्थना करनी है और उनके प्रति पूर्ण समर्पित होते हुए सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगनी है। इस दौरान आप सारा दिन मन ही मन भगवान शिव के प्रिय मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव के प्रिय मंत्र हैं ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पते नमः, ओम ह्रीं रौम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते महामेधा प्रच्छच्छ स्वाहा। व्रत के दौरान सुनी जाने वाली कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अपना भेष बदलकर एक चिंकारे का रूप लेकर निद्रा में बैठे थे। तभी वहाँ सारे देवी देवता उन्हें खोजते हुए आए। वो सब उन्हें वापस ले जाने के लिए प्रयास कर रहे थे कि तभी चिंकारे ने नदी के उस पार छलांग लगा दी।
इस छलांग से चिंकारे का सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। तभी से वहाँ पशुपतिनाथ चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हो गए। वहीं से उनके इस रूप की पूजा अर्चना शुरू हो गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।